ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको मेरी ओर से हरि प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा को समर्पित है। हर महीने एकादशी तिथि 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। आज बात करते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की, जिसको हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में ये तिथि अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की जोग निद्रा से जागृत होते हैं। विष्णु भगवान के जागरण के साथ ही चातुर्मास का समापन होता है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि जैसे सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल शनिवार 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी मनाई जा रही है और देव उठनी एकादशी के अगले दिन 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह का आयोजन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाएगा। तुलसी विवाह को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। एकादशी के दिन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कहते हैं कथा के बिना अधूरा माना जाता है देव उठनी एकादशी व्रत। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत का महात्म क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन तब शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव होने पर होता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं, स्मार्त श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ ये व्रत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाले कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल है? आप कृपा करके मुझे ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म और पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि विधान से थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण और शूद्र, परस्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वह अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। परस्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाले और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं, जो संगति करते हैं, वह सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके भी 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती हैं।
नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गो, स्वर्ण और भूमि दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी को रात्रि जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है और उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है वह विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मोक्ष के द्वार बताने वाली और उनके तत्व का ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार से पाप इस रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। एक दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप आदि यज्ञ आदि करते हैं वह अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण करने का फल चंद्र और सूर्य ग्रहण से 1000 स्नान करने से 1000 गुना अधिक मिलता है। कोई अन्य पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही होते हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दानादि से जितेंद्र प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं उनको भी 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं वह सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों में कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वह 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने का समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वह 7 दीप समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर बच्चों को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। पूजा में देव उठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसका पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के साथ ही आपको व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा के समय देव उठनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा का। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनके शासन में हर व्यक्ति, चाहे मंत्री हो या प्रजा, सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन कोई अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन दूसरे राज्य से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में उस राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, तुम्हें नौकरी मिल सकती है, लेकिन हमारे राज्य का एक नियम है कि एकादशी के दिन यहाँ कोई अन्न नहीं खाता, सिर्फ फलाहार करते हैं। उस व्यक्ति ने ये नियम मानते हुए उस राज्य में नौकरी करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब एकादशी आई तब सभी लोग फलाहार ग्रहण कर रहे थे। उस व्यक्ति को भी दूध और फल दिए गए, लेकिन फलाहार करके उसकी भूख नहीं मिटी और ना ही मन शांत हुआ। तब वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बिना अन्न ग्रहण किए नहीं रह सकता हूँ। कृपा करके मुझे अन्न ग्रहण करने की अनुमति दे दीजिए। राजा ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया कि आज एकादशी है और राज्य के नियमानुसार आज के दिन अन्न का सेवन करना मना है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। अंततः राजा ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें उचित लगे वही करो। वह व्यक्ति नदी किनारे गया, स्नान किया और वहीं अन्न पकाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने बड़े भक्ति भाव से भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, आइए, भोजन तैयार है। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और देखिए भगवान विष्णु ने किया उसका भोजन स्वीकार। प्रेम पूर्वक उसकी मनोहार सुनकर पीताम्बर धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। वह उसके साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन समाप्त होने पर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। कुछ दिन बाद फिर एकादशी आई। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, इस बार मुझे दुगना अन्न दीजिए।
राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा, दुगना क्यों? वह बोला, राजन, पिछली बार मेरे साथ भगवान विष्णु भी भोजन करने आए थे, इसलिए आपने जो दिया था वह अन्न बहुत कम पड़ गया। राजा ये सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा, मैं तो वर्षों से व्रत और पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। राजा ने निश्चय किया कि अगली एकादशी पर वह भी उसके साथ जाएगा। अगली एकादशी को राजा उसके साथ नदी किनारे गया और पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति फिर स्नान करके भोग बनाने लगा और भगवान को पुकारने लगा, हे विष्णु भगवान, आइए भोजन कीजिए, भोजन तैयार है। लेकिन इस बार भगवान विष्णु नहीं आए। एक दिन बीत गया, पर प्रभु जब नहीं आए तो वह व्यक्ति दुखी होकर बोला, हे प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहते ही वह नदी की ओर बढ़ा। उसके सच्चे भाव और प्रेम को देखकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और बोले, रुको भक्त, मैं आ गया हूँ। भगवान ने उसके साथ फिर से भोजन किया और कहा, अब तुम मेरे साथ चलो। फिर उन्होंने अपने दिव्य विमान में उसे बिठाकर बैकुंठ को ले गए। ये सब देखकर राजा स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह तो सालों से व्रत रखता रहा है, लेकिन उसका मन केवल नियमों में बंधा हुआ था, भक्ति में नहीं। जबकि उस व्यक्ति ने नियम तो तोड़ा, पर उसका भाव सच्चा था और भगवान ने उसकी सच्ची भक्ति को स्वीकार किया। उस दिन से राजा का जीवन भी बदल गया। उसने समझ लिया कि भगवान की प्राप्ति उपवास से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से होती है। उसने भी पूरे भाव से पूजा करना शुरू कर दी और जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। एकादशी के दिन व्रत रखकर कथा सुनने से व्रत का दुगना महत्व मिलता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।